आयुर्वेद ये कहता है कि किसी भी बीमारी का कोई एक लक्षण नहीं होता, किसी भी बीमारी का कोई एक कारण भी नहीं होता और किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कोई एक उपाय काफी नहीं होता है। लेकिन तब भी आप और हम गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पर किसी भी बीमारी से जुड़े सवाल ऐसे पूछते रहते हैं कि कोई एक ऐसा इलाज मिल जाए जिससे वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। हेलो नमस्ते, मैं करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है सेहतमंद सोमवार। और सेहतमंद सोमवार में आज का टॉपिक है, आपके द्वारा ढेरों सवाल पूछे गए हैं, वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ को खत्म करने के कौन से घरेलू उपचार हैं? क्या डैंड्रफ कभी जड़ से खत्म होगा? क्या कोई ऐसा उपचार है जो डैंड्रफ एक दिन में खत्म हो जाए? बेस्ट शैम्पू कौन सा है डैंड्रफ खत्म करने के लिए? डैंड्रफ क्यों हो जाता है? डैंड्रफ के लिए 10 ऐसी चीज बताइए नेचुरली जो डैंड्रफ को खत्म करे। क्या नारियल तेल डैंड्रफ के लिए सही है? क्या दही लगाने से डैंड्रफ खत्म हो जाता है? क्या नींबू लगाने से डैंड्रफ खत्म हो जाता है? और ऐसा क्या करें कि डैंड्रफ जड़ से खत्म हो जाए? ऐसे ढेरों सवाल आपने गूगल पे, यूट्यूब पे पूछे हुए हैं। तो मैं आपको डैंड्रफ के सिर्फ एक ऐसा घरेलू उपचार बताऊंगी जो आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन उस उपचार को अप्लाई करने से पहले आपको डैंड्रफ, आपके जो बालों में डैंड्रफ है, उसके पीछे का वाजिब कारण क्या है और सही लक्षण, आपको किस तरह का डैंड्रफ है, वो आपको पता करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डैंड्रफ कितने तरह के होते हैं। डैंड्रफ बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक ड्राई डैंड्रफ, डैंड्रफ को हम इंग्लिश में तो डैंड्रफ ही कहते हैं, हिंदी में उसको रूसी बोलते हैं। और डैंड्रफ या रूसी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो बिल्कुल ड्राई व्हाइट पाउडर की तरह होता है और एक थोड़ा चिपचिपा होता है। ये दोनों ही डैंड्रफ बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। ड्राई डैंड्रफ आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के कपड़ों पे यहाँ लगा रहता है, बहुत सारे लोगों के आईब्रो पे लगा रहता है। और जो चिपचिपा डैंड्रफ होता है वो सर के स्कैल्प पर ही चिपका रहता है। दोनों ही कंडीशन में ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो चिपचिपा डैंड्रफ है वो आपके स्कैल्प पे ऐसे चिपक जाता है कि आपके स्कैल्प को, आपकी बालों की जड़ों को हवा नहीं मिलती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और इसके कारण आपके बालों की जड़ कमजोर होना शुरू हो जाती है। जब जड़ कमजोर होती है क्योंकि उसे पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका पूरा स्कैल्प जो है वो जाम है, उसको ना हवा मिल रहा है ना पोषण मिल रहा है, तो बाल की जड़ कमजोर हुई और धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं और यही लॉन्ग टर्म में जाके बाल झड़ने की प्रॉब्लम बन जाती है और धीरे धीरे आपको बालों से जुड़ी ढेर सारी समस्याएं घेर लेती हैं। तो बेसिकली डैंड्रफ दो तरह का होता है, चिपचिपा या ड्राई। अब आपको ये बताना है कि आपको कौन सा डैंड्रफ है, चिपचिपा वाला या ड्राई डैंड्रफ है। अब ये दोनों ही तरह के डैंड्रफ होते कैसे हैं, क्योंकि सबकी स्कैल्प दो तरह की होती है। एक जिनकी ड्राई स्कैल्प होती है जिसमें ऑयल की कमी होती है और दूसरा जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प होती है। तो ऑयली स्कैल्प वालों का जो डैंड्रफ होता है वो चिपचिपा होता है, जिनकी ड्राई स्किन होती है उनका भुरभुरा सा रूसी या डैंड्रफ होता है। तो अब आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर खुद तलाशना है कि आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई है या ऑयली है। नॉर्मली जो नॉर्मल स्किन के लोग होते हैं उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम या तो ड्राई स्किन वालों को होती है या ऑयली स्किन वालों की होती है। तो अब आप अपने स्कैल्प को टच करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ड्राई वाला स्किन स्कैल्प है या ऑयली स्कैल्प है, आपको ड्राई डैंड्रफ है या चिपचिपा डैंड्रफ है। और तब आप उन सारे सिम्टम्स को मैच करिए जो मैं बता रही हूँ। क्या आपके बाल धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं? क्या आपके बाल धीरे धीरे झड़ने लगे हैं? आपके बाल पतले हो गए हैं, ड्राई हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं और बाल धीरे धीरे सफेद भी होने लगे? ये सब आफ्टर इफेक्ट हैं डैंड्रफ के। बेसिकली डैंड्रफ जो होता है एक जर्म होता है जो आपके सर के किसी कोने में कहीं हल्का सा पनपता है, जो आपको पता नहीं चलता बालों की डेंसिटी के कारण। और धीरे धीरे वो जर्म्स आपके पूरे स्कैल्प में फैल जाता है। पता है कैसे फैलता है? आपकी कंघी के द्वारा। जब आप कंघी करते हैं तो आपकी कंघी के नोक पे वो डैंड्रफ के कण जो होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो चिपक जाते हैं और धीरे धीरे आपके पूरे सर में फैल जाते हैं। तो सही समय पर आप उसको नहीं समझ पाते और जब तक समझते हो पूरे सर में फैल चुका रहता है। और सिर्फ आपके ही नहीं, आपके द्वारा इस्तेमाल की गई कंघी अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो उसे भी डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि डैंड्रफ एक संक्रामक रोग है। ये छूने से भले ना फैले, लेकिन छुआने से, आपके द्वारा यूज की गई कंघी अगर कोई और यूज करता है तो उसको भी डैंड्रफ के वो जर्म्स उसके बाल में जाएंगे और उसको डैंड्रफ हो जाएगा। तो अगर आपने कभी ऐसी गलती की कि किसी की यूज्ड कंघी जिन्हें डैंड्रफ वो यूज किया, तो तुरंत ही अगले दिन तक पानी में एक ढक्कन डिटॉल डाल के अपने बाल को धुल लीजिए ताकि वो जर्म्स किल हो जाए, मर जाए और आपके बालों में डैंड्रफ ना फैले।
खैर, डैंड्रफ कितने तरीके के होते हैं, आपके स्कैल्प कितने तरीके के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है आपको किस तरह का डैंड्रफ है। अब डैंड्रफ के लिए क्या घरेलू उपचार है? डैंड्रफ के लिए ढेर सारे घरेलू उपचार हैं। आप एलोवेरा लगा सकते हैं, आप मेथी के बीज भिगो करके उसका हेयर मास्क या हेयर पैक बना के लगा सकते हैं, आप टी ट्री ऑयल लगाइए, आप नारियल का तेल लगाइए, आप दही लगाइए, आप नींबू लगाइए, आप एप्पल सिडर विनेगर लगाइए। ऐसे दसों चीज़ें हैं जिनको लगाने से डैंड्रफ में रिलीफ मिलता है। ऐसे दसों शैम्पू मार्केट में हैं जिनको लगाने से डैंड्रफ से इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन डैंड्रफ का जो बेसिक रूट है वो ख़त्म नहीं होता है, और आप लगातार इन होम रेमेडीज़ को करते रहते हैं, और फिर बार बार जब डैंड्रफ वापस आ जाता है तो आप हार मान जाते हैं और आप छोड़ देते हैं, लेट इट गो कर देते हैं कि चलो ठीक है, रहने ही दो, अब क्या ही हो जाएगा। जबकि डैंड्रफ के बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट है, खासकर आपकी आंखों पे इस पे बहुत इफेक्ट पड़ते हैं। इसीलिए डैंड्रफ का एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू उपचार है जो कि आयुर्वेद ने बताया है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने बालों के लिए एक उपटन बनाना है, या ये बोलिए कि हेयर मास्क का एक परमानेंट बना के रखना। मैं हमेशा ऐसी होम रेमेडी शेयर करती हूँ जिसके कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, जो सभी एज ग्रुप के लोग लगा सके, जो इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से हो, और जिसके रिजल्ट आपको मिल जाए रेगुलर बेसिस पे करने पे, और जो आपका समय कम ले। क्योंकि मुझे पता है कि आजकल ज़्यादातर लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो इतनी सारी होम रेमेडीज़ कर पाएँ। इसी कारण से मार्केट के कॉस्मेटिक्स से आप प्रोडक्ट्स लोग ज़्यादा तेज़ी से यूज़ करते हैं। अब वो रेमेडी क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो डैंड्रफ ख़त्म करने का होम रेमेडी के लिए आपको एक उपटन बनाना है, जिसके लिए आपको 4 चम्मच बेसन लेना है, 4 चम्मच अरहर की दाल का पाउडर लेना है, 4 चम्मच आंवले का पाउडर लेना है, और 4 चम्मच काला तिल का पाउडर लेना है। अगर आपके पास ये कोई भी पाउडर नहीं है तो चारों चीज़ों को मिला के मिक्सी के जार में ड्राई पाउडर बना लीजिए। 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच अरहर की दाल, 4 चम्मच काला तिल, और 4 चम्मच आंवले का पाउडर। अच्छा सा फाइन पाउडर बना लीजिए अपने मिक्सी के जार में, बिल्कुल ड्राई, और इसको एक एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए। और संडे संडे 4 चम्मच दही, खट्टी दही में 2 चम्मच इस पाउडर को मिला के अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए, और इसको शैम्पू की तरह यूज़ करिए। आपको इसमें हेयर मास्क, हेयर पैक लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बहुत कीमती है। आपको सिर्फ इसे शैम्पू की तरह यूज़ करना है। अपने पूरे बाल पे, अपने स्कैल्प पे इस तरह से रगड़ के 10 मिनट तक अपने बालों को वॉश कर लीजिए। लेकिन हाँ, इसके बाद किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो ये पाँचों का कॉम्बिनेशन जो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा कि आपको कम से कम 3 महीने ये रेगुलर करना है, हर 6 दिन पे करना है, क्योंकि बालों में क्लीननेस की कमी के कारण ही डैंड्रफ होता है। या तो आप में बाल में शैम्पू या साबुन के सत्व रह जाते हैं, उसके कारण, या आप गंदी कंघी यूज़ कर लेते हैं, या आप रेगुलर बेसिस पे बाल नहीं धुलते हैं, उस गंदगी के कारण ही वो डर्ट, वो जर्म्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बालों की सफाई का ध्यान देना है। नॉर्मल जो सफाई करते हैं बालों की आप वो करिए, लेकिन एक दिन, सप्ताह में एक दिन इस होम रेमेडी को आपको करना है, और इसके बाद किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको करने से फ़ायदा क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसन का। बेसन आपके स्किन जो अगर ऑयली होती है उसको कंट्रोल करता है, और अगर ड्राई होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है। बेसन में ज़बरदस्त कैपेसिटी होती है बैलेंस करने की, स्किन को बैलेंस करने की। तो आपके स्कल्प को बैलेंस करने का काम करता है बेसन, चाहे आपकी ड्राई स्कल्प हो या ऑयली स्कल्प हो। दूसरा है अरहर का दाल। अरहर का दाल आपके स्कैल्प के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, और जो जड़ों पे, बालों की जड़ों पे जो जम गया है ना, उसको क्लीन करके अंदर एयर और पोषक तत्वों को जाने देता है। तो क्लीननेस का काम अरहर का दाल करता है। इसके बाद बात करते हैं आंवला का पाउडर। आंवले का पाउडर आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। जो आपके डैंड्रफ ने आपके बालों की जड़ों को कमजोर कर दिया है, उन जड़ों को मजबूत करता है और हेयर फॉल होने से रोकता है। इसके बाद बात करते हैं काला तिल। काला तिल जो वो आपके बालों को काला करता है, और साथ ही साथ जो बाल पतले हो जाते हैं ना, उनको ठीक करता है। उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी होती है। और बात कर रहे हैं दही की, तो दही एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, किसी भी तरह के जर्म्स, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। दही की जो खटास होती है, एसिटिक होती है जो दही, वो आपके स्कैल्प को बहुत ही डीप क्लीन कर देता है, और स्कैल्प से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके जड़ से ख़त्म हो जाती है। बाकी डैंड्रफ से जुड़े कुछ और भी है इंटरनल कारण है, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि क्या क्या खाने पीने की कमियों के कारण डैंड्रफ होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही डैंड्रफ के
कारण, डैंड्रफ के लक्षण, डैंड्रफ का एक घरेलू उपचार। लेकिन इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे सवाल का जवाब दूं, और अगर मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाती तो मैं एक वीडियो के थ्रू आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और जाते जाते मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करिएगा। मुझे यकीन है कि उस प्लेलिस्ट में आपको कुछ ना कुछ यूजफुल ज़रूर मिल जाएगा और आप मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। तो स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए और घरेलू उपचारों पर ट्रस्ट करिए। ये समय लंबा लेता है, लेकिन बिना साइड इफेक्ट के आपकी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करता है।